हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर काफ़ी सारी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक्सप्लेनेशन लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नई भी है। मूवी का नाम है बॉर्डर 2। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस मूवी को पूरी देखना चाहते हैं हमारे साथ, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के ऊपर बनी हुई है। इस मूवी में 4 मुख्य किरदार हैं। सनी देओल, जो कि ये रोल निभा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालर का। वरुण धवन, जो कि ये रोल निभा रहे हैं मेजर होशियार सिंह दहिया, जो कि के थल सेना में एक मेजर रैंक पर है। दिलजीत दोसांझ, जो कि के रोल निभा रहे हैं निर्मल जीत सिंह यानी कि सिखो, ये एयरफोर्स में है। और अहान सेट्टी, लेफ्टिनेंट कैडेट जोसेफ नोरान, जो कि के नेवी फोर्स में है। बॉर्डर मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कुछ पाकिस्तानी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उनका सामना हो जाता है बॉर्डर मूवी की आन बान शान यानी कि सनी देओल से। भयंकर गोलाबारी होती है, भयंकर मुठभेड़ होती है और पाकिस्तानी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन उनका सामना सनी देओल से हुआ है। तो वो ऐसे तो नहीं भाग सकते। सनी देओल उनको भगा भगा कर मारते हैं और आखिरी में वो जाकर पाकिस्तानियों को चैलेंज भी देकर आते हैं कि अपनी औकात में रहो। फिर सनी देओल वापस अपने बेस पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर वो रिपोर्ट देते हैं कि इतने सारे पाकिस्तानी ऐसे घुसपैठ कर रहे थे, तो हमको इसके ऊपर कुछ सीरियस एक्शन लेना चाहिए। और उधर पाकिस्तान की आर्मी भी इंडिया पे हमला करने की तैयारी कर रही है, प्लानिंग बना रही है। फिर दूसरे ही फ्रेम में दिखाया जाता है वरुण धवन को, जो कि अपनी बटालियन के साथ एक जीप में सफ़र कर रहे हैं। तभी उनकी जीप में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा इंजन को ठंडा करने के लिए पानी वानी लेने के लिए आसपास के एक नदी में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर पानी भर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी आर्मी से हैं। लेकिन ये लोग कम थे, वो ज़्यादा थे। यहाँ पर वरुण धवन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी बटालियन हमारी गाड़ी के पास खड़ी है और अगर बटालियन यहाँ आ गई तो तुम्हारा क्या होगा। इससे पाकिस्तानी डर जाते हैं और आखिरी में मज़े की बात ये होती है कि वरुण धवन इनको इतना डरा देते हैं कि वो वरुण धवन को ही सल्यूट मार कर जाते हैं। और फिर सीन दिखाया जाता है एक आर्मी कैंप का, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन आर्मी के लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं। और फिर दूसरे फ्रेम में दिखाया जाता है दिलजीत दोसांझ को, जो कि के एयरफोर्स में है। वहाँ पर वो सारे प्लेन्स को टेस्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ 4 ही प्लेन सही हैं, जो कि के वॉर लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन तभी उनको सामने से कॉल आती है कि हम और एरोप्लेन मंगा लेते हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ यहाँ पर मना कर देते हैं कि नहीं, अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम इनसे भी लड़ सकते हैं। और फिर स्टोरी टर्न होती है नेवी की तरफ, जो कि के अयान सेठी जहाँ पर एज अ नेवी ऑफिसर एक शिप पे तैनात हैं, जो कि वहाँ से हमारे देश का पराक्रम दिखाते हैं कि हमारे पास इंडियन नेवी भी फुल्ली तैयार है किसी भी वॉर के लिए। अब स्टोरी दिखाती है कि ये तीनों मिले कैसे। तीनों लोग यानी कि वरुण धवन, अयान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ तीनों दोस्त हुआ करते थे, यानी कि दोस्त हैं, पर ये मिले कैसे। तो ये स्टोरी टर्न हो जाती है उनकी एकेडमी की तरफ, जहाँ पर तीनों सेनाओं के लोग एक साथ ट्रेन हो रहे हैं, यानी कि जल, थल और वायु। वहाँ पर ये तीनों मिलते हैं। स्टार्टिंग में अयान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ तो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दिलजीत दोसांझ की शर्त लगती है वरुण धवन से कि तू मेरे को रेस में हरा, और जो मेरे को रेस में हराएगा या जो मेरे से रेस, हम दोनों में से रेस में हारेगा, वो एक दूसरे को सबके सामने सल्यूट मारेगा। तो ऐसे ही उनकी थोड़ी सी जुगलबंदी दिखाई गई है। इस एकेडमी में सनी देओल यानी कि कर्नल फतेह सिंह उनके कमांडर हैं, इन तीनों के। और ये जिस जुगलबंदी की मैं बात कर रहा था, वो जुगलबंदी चल रही थी वरुण धवन यानी कि मेजर होशियार सिंह दहिया और दिलजीत दोसांझ निर्मल जीत सिंह सिखों के बीच में। और ये तीनों की दोस्ती फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन तब इनकी दोस्ती अटूट हो जाती है जब दिलजीत दोसांझ यानी कि सिखों को पता लगता है कि
होशियार सिंह यानी कि वरुण धवन के परिवार में कोई भी नहीं है। तो दिलजीत दोसांझ अपनी बहन से जब राखी मंगाता है तो एक राखी उसके लिए भी मंगाता है, तब वो इमोशनल हो जाते हैं और तीनों फिर एक साथ मतलब रहकर अपनी पूरी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आखिरी में ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में दिलजीत दोसांझ को पता लगता है, यानी कि सिखों को पता लगता है कि मेजर होशियार सिंह दहिया की बचपन में ही शादी करा दी गई थी। तब वो उससे थोड़ा सा नाराज़ होता है कि मैंने तेरे को अपने घर की सारी बात बताई, लेकिन तूने मेरे को अपने लाइफ का इतना बड़ा चैप्टर नहीं बताया। तब होशियार सिंह दहिया उसको बोलता है कि बचपन में ही मेरी ये शादी करा दी गई, तो मेरे को भी तब तक नहीं पता था और मैं भी आज उनसे पहली बार मिलने जा रहा हूँ। तो फिर ये वहाँ पर उनसे मिलने जाता है और अपनी वाइफ को अपने घर लेकर आ जाता है। वहीं फिर ये तीनों अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके दिलजीत दोसांझ यानी कि सिखों के घर जाते हैं। वहाँ पर उसकी बहन से उसकी माँ से मिलते हैं। तब सिखों की माँ इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों की तो शादी हो गई है, अब इसकी भी शादी करा दो। फिर ये दोनों एक साजिश रचते हैं जिससे दिलजीत दोसांझ यानी कि सिखों को उसकी प्रेमिका से मिलवाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब स्टार्ट होता है वॉर का टाइम। अब तीनों अपनी अपनी जगह पर पोस्ट हो जाते हैं, यानी कि जो वरुण धवन है यानी कि मेजर होशियार सिंह दहिया वो जाते हैं थल सेना के कमांडर के तौर पर। दिलजीत दोसांझ जो है निर्मलजीत सिंह सिक्खो ये जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में, और अयान शेट्टी जो कि है लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ नोरान ये जाते हैं नेवी के तौर। और इन तीनों की ट्रेनिंग के सीन के दौरान ही दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालरे जो कि सनी देओल है, उनका बेटा भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उनकी माँ उसको ज्वाइन करने से मना करती है। लेकिन तभी उसका कॉल लेटर आता है और सनी देओल और उसका बेटा मतलब अपनी माँ को मना लेता है और वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों जो लोग भी पास आउट हो जाते हैं अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ, और सब अपने अपने फील्ड में पोस्ट हो जाते हैं। तभी पाकिस्तान एयरफोर्स तीनों जगह पर अटैक करती है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के रनवे पर अटैक करती है जहाँ पे सिखों पोस्टेड है, और फिर नेवी पे अटैक करती है, नेवी के उस शिप पर अटैक करती है जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ नोरान अयान शेट्टी यानी कि जो वहाँ पे पोस्टेड है। और फिर होता है थल सेना पर हमला जहाँ पर वरुण धवन यानी कि मेजर होशियार सिंह दहिया पोस्टेड है। ऐसे ऐसे करके पूरी की पूरी वॉर स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि भारत की पॉलिसी रही है कि भारत ने कभी भी सामने से हमला नहीं किया है। अब क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया था तो उसका बदला तो लेना ही था। तभी सनी देओल एक स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी टीम के साथ और वो पाकिस्तान की फ़ोर्स पर हमला कर देते हैं जिसका वो पाकिस्तान की पूरी फ़ोर्स को अच्छे से खदेड़ते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तभी मूवी में सीन दिखाया गया है कि सनी देओल और उनकी वाइफ गुरुद्वारे से घर वापस आते हैं। तभी उनके घर पे एक लेटर आता है, लेटर बॉक्स खोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि उनके बेटे का लेटर आया हुआ है जिसमें वो अपने माँ बाप से हाल चाल पूछता है, अपने बारे में बताता है वो। और तभी उनके घर की घंटी बजती है जिसमें सनी देओल बाहर जाके देखते हैं तो कुछ आर्मी के ऑफिसर आए हुए हैं और वो बोलते हैं कि अब उनका बेटा नहीं रहा। यानी कि लेटर 3 से 4 दिन पुराना था और उनको वहाँ से कॉल भी आई थी, उनका बेटा उनसे आखिरी बार बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि सनी देओल और उनकी वाइफ गुरुद्वारा गए हुए थे तो वो उनका कॉल नहीं उठा पाए। तो इस बात में सनी देओल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और उसकी वाइफ भी, उनका पूरा का पूरा परिवार में मातम छा जाता है। अब जंग का माहौल बन चुका है। हमारी तीनों सेनाएं जल, थल और वायु पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए और उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए। सबसे पहले हमला होता है हमारी जल सेना पे जहाँ पर पोस्टेड हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ नोरान। पाकिस्तान की सबमरीन हमारे शिप पर हमला करती है जो कि हमारे देश की रक्षा में वहाँ पर पोस्टेड होता है। वो सबमरीन नीचे से हमला करती है क्योंकि हमारे शिप का सोनार उस टाइम ख़राब होता है तो उनको पता नहीं लग पाता और उन पर टॉर्पीडो फायर हो जाते हैं। बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की जान बचाते हैं और
पाकिस्तान सबमरीन को पूरी की पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। हालांकि इसमें उनकी जान चली जाती है, पर वो अपने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। और उधर दिखाया जाता है निर्मलजीत सिखों को, जिनकी पोस्टिंग एयरफोर्स में है। पाकिस्तान के जहाज़ हमारे रनवे को उड़ा देते हैं पर लेकिन सिखों फिर भी उस टूटे हुए रनवे से फ़्लाइट करते हैं और पाकिस्तान के 6 से 7 जहाज़ों को गिराने में सक्षम रहते हैं। इसमें उनकी भी जान चली जाती है। और अंत में दिखाया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलर यानी कि सनी देओल और मेजर होशियार सिंह दहिया को, जो कि थल सेना में पोस्टेड है। हमारी थल सेना पाकिस्तानियों को धूल चटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है अपनी स्ट्रेटजी के साथ। उधर वरुण धवन यानी कि मेजर होशियार सिंह दहिया को पता चल जाता है रेडियो के माध्यम से कि हमने अपने देश के कई सारे जवान खो दिए हैं, जिसमें उसे पता लगता है कि उसके दिल अजीज दोस्त यानी कि दिलजीत दोसांझ जो कैरेक्टर निभा रहे हैं निर्मलजीत सिंह सिखों, और अयान शेट्टी जो कि लेफ्टिनेंट कार्टर जोसेफ नोरोन इंडियन नेवी में पोस्टेड है, वो दोनों भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें ये खबर सुनकर वो थोड़े से निराश होते हैं, लेकिन उनका खून और ज़्यादा खोलने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वरुण धवन बोलते हैं अपने कमांडर से कि वो उनको मौका दे और उनकी बटालियन को मौका दे पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान पर कब्जा करने का। पहले वहाँ पर कोई और जाने वाला होता है, फिर उनकी बटालियन को ही ये मौका दिया जाता है। इस पूरी लड़ाई में हम बहुत सारे जवान खो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे 1 इंच भी ज़मीन को हथियाने में नाकामयाब रहता है। फिर दिखाया गया है कि सनी देओल ने, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सारे टैंक्स को बॉम्ब से उड़ा दिया है, हैंड ग्रेनेड से। ये दृश्य दिखाता है कि हमारी आर्मी और हमारी आर्मी का एक भी जवान जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर ताकत है, वो दुश्मन की पूरी बटालियन पर अकेला भारी पड़ सकता है। भारतीय सेना पाकिस्तान सेना की ऐसी तैसी करती है, जमकर खदेड़ती है उनको, उनके मकसदों में नाकामयाब करती है और अपनी जीत सुनिश्चित करती है। अंत में एक ऐसा सीन दिखाया गया है जिसे देखकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली। चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वरुण धवन जो कि मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल निभा रहे हैं, उनके सामने पाकिस्तान कमांडर खड़ा होता है गन लेकर, और वरुण धवन की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है, उनको कई सारी गोलियां भी लग चुकी हैं। तो वो पाकिस्तान कमांडर वरुण धवन को कहता है कि अगर हम तुम्हारे 10-15 हज़ार सैनिक मार देंगे तो बाकी सब तो तुम खुद हमारे पैरों में आ जाओगे। और इतने में एक पीछे से फायर होता है और उसकी गर्दन उड़ जाती है। तभी वरुण धवन बोलता है कि अगर तुम हमारा 1 मारोगे तो हमारे 1000 आएंगे, तुम हमारे 1000 मारोगे हमारे 10,000 आएंगे, अगर तुम हमारे 10,000 मारोगे तो पूरा देश आएगा। और इसी के साथ मूवी अंत हो जाती है। अपनी इस जीत के साथ भारत अब पूरी दुनिया में अपना परचम लहराता है और बताता है कि अगर कोई दुश्मन भारत की तरफ गलत नज़र से देखेगा तो उसका यही हाल होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बॉर्डर 2 की ये मूवी की पूरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो अपने देश के नाम पे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी ऐसी मस्त मूवी की स्टोरी मैं आपके साथ लाता रहूँगा।